बिहार चुनाव 2025 की गिनती अब शुरू हो चुकी है। इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो पहले से ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी है, मुस्लिम वोट बैंक। करीब 18% आबादी वाला ये वोट बैंक कई सीटों पर चुनावी नतीजे तय करता है और इसी वोट बैंक पर अब छिड़ी है सबसे बड़ी जंग और इसका केंद्र है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बिहार के सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल इलाकों में मुस्लिम वोटर्स का बोलबाला है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां ये आंकड़ा 50% तक पहुंचता है। पारंपरिक तौर पर ये वोट बैंक राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के पक्ष में जाता है। 2015 और 2020 में महागठबंधन को इसी वोट बैंक ने मजबूती दी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और इसका कारण है AIMIM की एंट्री। 2020 में ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। किशनगंज, जोकीहाट, बैसी और अमौर का बहादुरगंज जैसी सीटों पर AIMIM ने सीधे महागठबंधन के वोट बैंक से सेंध लगा दी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में AIMIM का प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा, लेकिन ओवैसी ने हार नहीं मानी। वो खुद को मुसलमानों का स्वाभाविक नेता बताकर दोबारा सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि आज राजद और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ गई है। AIMIM के चुनाव मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट सीधे तौर पर बंटने का खतरा है। जो वोट पहले राजद और कांग्रेस को मिलते थे वो अब AIMIM में बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को बैठे बैठे बड़ा फायदा मिल सकता है। जिन सीटों पर पहले महागठबंधन और NDA के बीच कांटे की टक्कर होती थी, वहां मुस्लिम वोट बढ़ते ही बीजेपी आसानी से जीत सकती है। यही डर महागठबंधन को तोड़ रहा है। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ये बयान मुस्लिम वोटर्स के बीच असर डालता है। राजद और वामपंथी दल हमेशा मुस्लिम, दलित, यादव समीकरण पर भरोसा करते आए हैं, लेकिन AIMIM सिर्फ मुस्लिम मुद्दों पर फोकस करती है। ऐसे में ये समीकरण कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि महागठबंधन के लिए AIMIM अब वोट कटवा नहीं बल्कि सीधे खतरा बन चुकी है। सोचिए, मुस्लिम वोट बटेंगे, AIMIM और राजद भिड़ेंगे और फायदा किसका होगा? बीजेपी का। बीजेपी को मुस्लिम वोट भले ना मिले, लेकिन अगर AIMIM राजद के वोट काट लेती है तो बीजेपी को मुस्लिम वोट के भी जीतने का मौका मिलेगा। और याद करिए, बीजेपी इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजनीतिक हालात बताते हैं कि सीमांचल की 20 से ज्यादातर सीटें AIMIM के असर में हैं। अगर मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी सीधा फायदा उठाएगी और महागठबंधन का खेल बिगाड़ जाएगा। यानी कि AIMIM को वोट कटवा कहकर खारिज करना ही काफी नहीं है। राजद और कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। बिहार चुनाव 2025 में असली जंग सिर्फ सीटों की नहीं, वोट बैंक की है। ओवैसी अगर सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तो महागठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है और बीजेपी को बैठे बैठे जीत का मौका मिल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या महागठबंधन AIMIM को रोक पाएगा या फिर 2025 में बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।